गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता मैथ्स लर्निंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कशन करेंगे एमएससीईटी का ग्रुप टेस्ट सेकेंड। तो उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें देख रहे हैं कि अपना क्वेश्चन जो है वो हमारा 15C3R इज इक्वल टू 15CR+3 है। तो देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? हमारा क्वेश्चन हमारा जो बेस्ड है वो हमारा NCX इज इक्वल टू NCY, ये वाला प्रॉपर्टीज आप पढ़ रखे हैं। तो ये कब होता है? जब हमारा जब हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने के ऊपर n के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप देखो, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमारे लिए x यहाँ पे क्या है? x है हमारा 3r, तो यहाँ पर रख लीजिए 3r प्लस, और ये r+3 y के जगह पे हम रख लेते हैं। तो ये कितना हो गया? r+3 इज इक्वल टू n, क्या हो जाएगा? n कितना है हमारा? 15 के इक्वल। तो ये 15 यहाँ रख देते हैं। तो ये कितना हो गया? 4r इज इक्वल टू 15 माइनस 3। तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12/4 इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया? 3। तो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ अब अपन सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हमारा लिखा है कि 6 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इसके 6 टर्म्स हमको निकालना है। तो देखो, यहाँ पे हम 6 टर्म्स निकालते हैं तो हमारे कौन सा फॉर्मूला चलेगा? ये TR+1 इज इक्वल टू क्या होता है? NCRX⁻n−r वाला फॉर्मूला चलेगा। तो उसके अनुसार से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? 10C5 और हमारे यहाँ पे कितना हो गया? 2 पे पावर कितना लिखोगे? 10-5 कितना हो गया? 5। और यहाँ पे -1/5 पे पावर कितना हो जाएगा? 5 के इक्वल। यहाँ सॉरी, यहाँ पे कितना होगा? 3 होंगे ना, यहाँ पे 3 होगा। तो यहाँ पे 3 दे रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 3 है ना, 3 हमारा है। तो हमने यहाँ पे रख दिया। x को हमने छोड़ के रखते हैं क्योंकि x का टर्म है भी नहीं, तो हम x को यहीं से छोड़ दिया। तो अब इसको सॉल्व करो। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 10C5 और ये 2 पे पावर यहाँ पे 5 हो गया, इंटू एक निगेटिव भी आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1/3 पे पावर 5 और -1 पे पावर 5 क्या होगा? निगेटिव हो जाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करके 896/27 के इक्वल होगा, जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाता है। अब क्वेश्चन है कि इफ द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन, इसके थर्ड टर्म्स निकालने का। तो देखो बेटा, यहाँ पे थर्ड टर्म हम निकालते हैं। तो थर्ड टर्म्स जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा? 5C2 और यहाँ पे क्या हो गया? 1/x है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया? 1/x पे पावर यहाँ पे 3 हो जाएंगे। और नीचे कितना हो गया? x log हमारा 10 और पे पावर x पे पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2। और इज इक्वल टू कितना देख रखा है? 1000 के इक्वल दिया है। नाउ अब यहाँ से देखो, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए 5C2 की वैल्यूज कितना होता है? ये 10 होते हैं। और यहाँ पे कितना हो गया? x log 10 पे पावर x पे पावर यदि 2 और अपॉन में क्या होगा? x³ इज इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ पे 1000। तो एक जीरो से तो ये जीरो कट गया, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, x log 10 पे पावर x होल रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू कितना होगा? ये 100 इंटू x³ के इक्वल होगा। अब यहाँ से देखिए, यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यूज यदि आपने फर्स्ट ऑप्शन रखा, फर्स्ट ऑप्शन यदि x की वैल्यूज आप रखते हो फर्स्ट ऑप्शन, तो जब फर्स्ट ऑप्शन रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा? 10 लॉग हमारा 10 और इधर भी 10 अब पे पावर यहाँ पे 2। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे 100 इंटू 10 पे पावर कितना लिखोगे? 3। तो ये तो वैल्यूज हो गई 1, ये तो 1 हो गया। मतलब 10 पे पावर 2 इज नॉट इक्वल टू 100 इंटू 10 पे पावर 3 के इक्वल होगा। मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। अब सेकेंड ऑप्शन को एक बार चेक करके देखते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे, 100 लॉग हमारा 10 और ये इधर 100 है और पे पावर यहाँ पे कितना लिखा है? 2 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 100 इंटू ये क्या हो गया? 100 पे पावर हमारा यहाँ पे कितना हो गया कि यहाँ पे 100 पे पावर 3, 100 पे पावर कितना? ये 3 हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 100 और यहाँ पे क्या होगा? 100 पे पावर 2 हो गया, तो ये 2 हो जाएंगे और लॉग हमारा 10 और ये 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर 2 होता है और अपॉन स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो गया? 100 का होल स्क्वायर और के पावर 2
इज इक्वल टू 100 इंटू 100 पे पावर यहाँ पे 3, जो कि ये भी इक्वल नहीं आएगा, मतलब बी ऑप्शन भी गया। और 1 को चेक कर लेते हैं, 1, तो 1 जब हम चेक करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 1 चेक करने से, तो देखो यहाँ पे 1 रखते हो, तो 1 जब हम यहाँ पे रखते हैं तो कितना आ रहा है कि हमें यहीं पे चेक करके देख लेते हैं एक बार, हम अपन दूसरे कलर को लेके यहाँ से देखो, हाँ यहाँ पे, तो जब आप 1 यहाँ रखोगे किस जगह पे, यहाँ पे यदि 1 रखते हो, तो 1 यदि आप रखते हो तो देखो यहाँ पे अपन क्या आ जाता है, तो यहाँ पे देखो ये 1 यहाँ रखे तो 1, और ये कितना हो गया मेरा, ये 1, और लॉग हमारा 10 पे पावर 1 और पे पावर 2 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 का क्यूब होगा, जो कि ये के लॉग 1 कितना होता है 0, 1 पे पावर 0 1 ही हो गया, तो ये 1 ये भी इक्वल नहीं हो गया, मतलब ये सी ऑप्शन भी गया, मतलब डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नाउ इसके बाद अपन देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। तो देखो बेटा यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर की वैल्यूज निकालना। ये तो बहुत सिंपल सा है, ये अपन ये क्या कर सकते हैं, टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर निकालें तो ये क्या होगा, देखो ये एन सी आर अपॉन ये एन सी आर माइनस 1 होगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और नीचे में कितना हमारा है, ये देखो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये दोनों इसके साथ कट गया। जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू बेटा यहाँ पे आर माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन कितना हो गया, ये एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो देखो जब आप इसको कट कराते हैं, तो जब आप इसे कट कराते हैं तो देखो ये इससे कटेगा तो कितना बचेगा आर, और ये इसके साथ कटेगा तो कितना बचेगा एन माइनस आर प्लस 1, तो मतलब क्या हो गया एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, तो मेरा ये आंसर कौन सा हो जाएंगे, ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कौन सा बेटा 5th नंबर क्वेश्चन। तो देखो 5th नंबर क्वेश्चन में दे रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ ना द कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा, तो कांस्टेंट टर्म्स, तो देखो कांस्टेंट टर्म्स के लिए अपन फार्मूला पर रखे ना क्या सा, ये जो था अपने पास, तो r इज इक्वल टू एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो अब यहाँ से पहले r निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे n कितना है 6 इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 1, या फॉर्मूला देख ध्यान पे रखना, तो ये क्या हो गया r की वैल्यू 3, मतलब 4 टर्म्स ही जो होगा तो मेरा कांस्टेंट टर्म देता होगा, तो 4 टर्म्स निकाल लो, तो 6c3 और माइनस 1 पे पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएंगे, तो 6c3 की वैल्यूज कितनी होती है 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन यहाँ से 3 इंटू 2 और इंटू माइनस 1 हो गया, तो ये इसके साथ कट जाएंगे तो -20 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अब 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6th नंबर देखो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द टर्म कंटेनिंग x रेज़ टू पावर 4, फोर्थ जो होगा वो टर्म्स हमें हमसे पूछा जा रहा है, तो 4th नंबर का टर्म्स, तो देखो यहाँ से क्या करो, सबसे पहले इस क्वेश्चन यदि रहे इस तरह के क्वेश्चन में, तो सबसे पहले r प्लस 1 टर्म निकालो, तो देखो हम r प्लस 1 टर्म निकाले तो हमारा क्या होगा 8 और आप लगे तो ये इससे भी निकाल क्या 8 कितना हो जाएगा 8cr, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x क्यूब, x का क्या हो जाएगा, अभी x क्यूब पे पावर कितना हो जाएगा 8 माइनस आर हो जाएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पे पावर कितना हो जाएगा हमारा r हो जाएगा, फिर यहाँ से 8cr निकाल लो, 8cr सॉरी यहाँ पे 8cr लिखेंगे 8cr, और x पे पावर कितना होगा, यहाँ देखो 3 8 जा कितना हो गया 24 माइनस यहाँ से 3r और इधर से 2r, तो कितना हो गया -3 और 2, तो 5r के इक्वल। अब सोचो कि हमें ये वैल्यूज कितने के इक्वल होना, मतलब 2r माइनस 5r हमें कितने के इक्वल होना चाहिए, हमें क्या 4 के इक्वल, x पे पावर हमारा यहाँ पे 4 दिया ना, तो 4 के इक्वल, तो यहाँ से देखोगे तो ये सॉरी कितना 24 है ना, सॉरी यहाँ पे 24 लिखना है हमें, यहाँ पे 24 है, तो यहाँ से क्या होगा 4 इधर आएगा तो 20 हो जाएगा इंटू 5r, मतलब r इक्वल टू कितना हो गया हमारा 4, तो r की वैल्यूज को यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे देखो जब r की वैल्यूज हम रखते हैं तो r की वैल्यूज हमारा क्या हो जाएगा
आर यहाँ पे रखोगे तो 8C4, तो 8C4 की वैल्यू जब आप सॉल्व यहाँ पे 8C4, यहाँ आप आर की वैल्यूज कितना रखना है 4 के इक्वल। रुको अब आगे देख लेते हैं अपन, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो हम क्या करते हैं आर की वैल्यूज हम रख लेते हैं कितना, ये फिफ्थ टर्म्स हमारा एक तरह से दे रहा है ना, तो फिफ्थ टर्म्स इज इक्वल टू 8C4, और यहाँ पे और ये x की पावर तो हमारा कितना आने वाला है, x पे पावर 4 ही आने वाला है, तो इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग निकाले ही उतना इक्वल करके ना। तो 8C4 की वैल्यूज हम सिर्फ निकाल लेते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन यहाँ से 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये इससे कट जाता है और 3 इससे करता है 2 से, तो कितना हो गया 70 हो गया क्या, हाँ 70 x पे पावर 4, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। नाउ अब अपन देखते हैं कौन सा 7th नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 7th नंबर क्वेश्चन जो है हमारा 7th नंबर द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू पावर ये 2n। तो देखो यहाँ मिड टर्म्स तो निकालने के लिए हमको पता ही है, जब इवन रहता है तो n अपॉन 2 होता है ना, तो यहाँ से क्या होगा मिड टर्म्स हमारा जो हो गया 2n अपॉन 2, मतलब क्या हो गया ये मेरा अब +1 भी होंगे ना, +1, तो +1 भी होगा, तो +1 भी ले लेते हैं अपन, +1 मतलब क्या हो गया n+1 टर्म्स, तो ये n+1 टर्म्स निकालने का, n+1 तो क्या होगा 2nc n के इक्वल, तो यहाँ से क्या होगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, तो हमारा अब ये कौन सा और x रेज़ टू पावर कितना बेटा, x रेज़ टू पावर n भी तो होगा, x रेज़ टू पावर n, तो देखो x रेज़ टू पावर n वाला कोई आंसर है क्या, ये सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। फिर अभी हमें 8 का क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। तो 8 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि NC0 + 2NC1 इस तरह से हमारा लिखा है, तो इसमें तो आप ऐसा भी कर सकते हो ना, इसको तो आप आराम से ऐसे कर सकते हैं कि अपन इसको, ये क्या है NC0 है, ये क्या हो 2 इंटू NC1 है, फिर ये 2 पे पावर 2 इंटू NC2 है, इस तरह से हमारा चल रहा है, और 2 द पावर n, और ये मेरा क्या है NCn के इक्वल। तो आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक सिखाया होगा, याद है होगा, तो देखो इसका जो शॉर्ट ट्रिक्स हमारा ये बताया था कि n = 1 पुट कर देना और ऑप्शन में चेक करने का, तो जब आप n = 1 पुट करेंगे तो ये क्या होगा 1C0 प्लस 2 इंटू 1C1, तो इसकी वैल्यूज 1 हो गई, इसकी वैल्यूज 2 इंटू 1 कितना हो गया 3 के इक्वल। तो 3 देखो किस में आ रहा है, इसमें n रखो तो 2 आता है, ये तो 0 ही है, तो ये गलत नहीं हुआ, ये भी नहीं है, ये 3, ये यहाँ पे n = 1 पुट करो तो ये 3 आता है, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हम अब 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 9th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या लिखा है कि क्वेश्चन है हमारा कि हमें यहाँ से जैसे 15 तक गया है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 15C1 अपॉन 15C0 प्लस 2 इंटू 15C2 अपॉन 15C1 और प्लस 3 इंटू 15C3 अपॉन 15C2, इस तरह से हमारा टर्म कहां तक गया है, यहां से देख रहे हैं 15 इंटू 15C15 अपॉन 15C14 के इक्वल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए क्या आता है, जब आप सॉल्व करें तो यहाँ से 15C1 की वैल्यू 15 होता है, अपॉन यहाँ पे क्या हो गया 1, प्लस यहाँ से देखो 2 इंटू ये कितना होगा 15 इंटू 14 अपॉन यहाँ से क्या हो गया 2 इंटू 1, आप नीचे क्या हो गया 15, ये 15 से 15 ये कटा, 2 से 2 हो गया, 14 आ गया। तीसरा टर्म काउंट कर लेते हैं, खुद ही समझ में आ जाएगा, तीसरा ये वाला टर्म्स, तो देखो ये 3 इंटू यहाँ से 15 इंटू 14 इंटू कितना हो गया, ये मेरा 13 हो गया, 13 अपॉन कितना होगा 3 इंटू 2, और नीचे में हमारा कितना होगा 15 इंटू 14 अपॉन 2 इंटू 1, ये 2 इससे कटा, 3 से कट गया, और 14 इससे कट गया, मतलब 13। अभी एक बात देख रहे हैं कि टर्म्स हमारा क्या आ रहा है 15, यहाँ से 14, यहाँ पे 13, मतलब ये लास्ट टर्म्स जो आने वाला होगा ये कितना आ रहा है, देखो ये 15, ये 1 के इक्वल आ रहा है, तो ये 1 के ये इस वैल्यू को सॉल्व कीजिए, ये मेरा 1 के इक्वल आता है, 1 आता है, तो मतलब क्या हो गया सम ऑफ 15 टर्म्स, तो मतलब क्या हो गया 15 इंटू 16 अपॉन 2, ये कितना हो गया 8, तो कितना हो गया 120 के इक्वल, तो 120 कोई है क्या आंसर में, तो ये मेरा बी ऑप्शन ही हमारा 120 दिया हुआ है। अब देखो अभी
अभी इसके बाद देखेंगे आप 10 नंबर क्वेश्चन। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड भोपाल। भोपाल वर्ड्स में टोटल कितने हमारा वर्ड्स बनेंगे, तो भोपाल में देखो काउंट कर लीजिए आप, यहाँ पे कितना है कि 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन, और कोई सिमिलर एक जैसा है क्या, नहीं है, तो ये 6 फैक्टोरियल बी एक ही है, एच भी एक ही है, ओ एक ही है, सब एक ही है, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना होता है 720, मतलब डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अब आते हैं कौन सा बेटा 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन बी रिप्लाइड। मतलब देखो क्वेश्चन कैसा दिया है कि क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ऐसे करके हमारा क्वेश्चन कितने तक दिया, 10 तक दिया है। तो इसके कितने हैं ट्रू और फॉल्स, दो ही है ना, ट्रू और या तो फॉल्स। तो इसके दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो ना आप। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो दो तरीके से, क्योंकि वो भी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। इसी तरह से हमारा ये भी कितना है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ये लास्ट वाला का भी क्या होगा 2 अब देखो सभी क्वेश्चन तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना ही है, तो क्या होगा नेसेसरी है, तो 2 के आंसर हो जाएगा। तो 2 कितना होता है 1024 के इक्वल होता है। तो ये मेरा क्या हो गया 11th का आंसर हमारा डी हो जाएगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स बाय रीअरेंजिंग। तो इसमें आप देखो इसका तरीका है, एम टोटल कितने हैं काउंट करो, ये 2 है, ए कितने हैं, ए हमारा 2 ही है, और टी कितना है, ये भी हमारा 2 ही है, एच कितना है 1 ही है, ई कितना है, ई एक ही है, एम तो आ ही गया है, ए भी आ ही गया है, टी कितना है वो भी आ गया है, आई कितना है 1 है, सी भी 1 है, एस भी 1 है। एक बात काउंट कर ले नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, ये भी काउंट कर लेते हैं 2 2 2, ये कितना 6 7 8 9 10 11, ठीक है मेरा। ये कितना होगा हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म लेटर ऑफ द मैथमेटिक्स, तो ये कितना हो जाएगा ये 11 फैक्टोरियल अपॉन, और जितने एक जैसे रहते हैं उतने फैक्टोरियल से क्या होता है डिवाइड होता है, तो ये मेरा 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। कोई आंसर है क्या ये मेरा, तो देखो यहाँ से कोई आंसर हो तो हमारा, तो देखेंगे अभी हम हमारा आंसर कौन सा आ रहा है हमारा, देखो तो ये सी ऑप्शन इज राइट, देखो सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसी तरह से क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा है, इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड आउट फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड्स इंडिपेंडेंस, आ गया इधर भी हमारा 3n आ चुका है, और फिर डी, डी कितने हैं 2 है, तो 2d 1 2, तो यहाँ पे 2d आ चुका है डी। फिर ई कितने हैं ई, ई 1 2 3 4, तो 4 हमारा ई आ चुका है, और आई भी तो आ ही चुका है आई, और बचा कौन सा सी, सॉरी सी एक बच रहा था, जो कि टोटल 7 है, इधर 7। तो सोचे ये हमारा क्या बोल रहा है कि वॉवेल्स हमारे साथ हमेशा एक साथ होना चाहिए, तो वॉवेल्स सभी एक साथ होना चाहिए, एक एक हो गया, इधर से 7 हो गया, टोटल कितना हो गया 8, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन, ये देखो एन कितने हैं 3 है, तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल, और फिर हमारा डी कितना है 2 फैक्टोरियल इनटू, आप सोचो वॉवेल्स भी तो आपस में इंटरचेंज करेगा, तो ये कितना हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ से 4 फैक्टोरियल। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करोगे तो हमारा इसको सब सॉल्व करोगे ना, तो पूरी वैल्यूज आपको सॉल्व होके आ जाता है 16800, जो कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। नाउ इसके बाद फिर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14, हाउ मेनी वेज 5 रेड एंड 4 ब्लू एंड 1 ग्रीन बॉल्स कैन बी अरेंज इन अ रो। तो मतलब क्या हो गया, इधर 5 है, इधर 4 है, 1 है, तो मतलब क्या हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ से 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो जब इतना हो गया, तो आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू यहाँ से 5 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ से देखो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये इससे कट जाता है, और ये 4 2 जा 8 हो गया, और ये 3 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पे
4 ये कितना हो गया, तो ये मेरा इसको सॉल्व होके हम देख रहे हैं कि बचा कितना यहाँ से 90 इंटू इधर कितना बचा 14 से। तो ये आप इसको सॉल्व और सॉल्व करिए तो ये कितना आता है अब हमारा तो 1260 तो 1260 इसको सॉल्व करने के बाद 1260 तो ये मेरा क्या हो गया 14 मतलब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आंसर राइट हुआ। फिर लिखा है कि 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ ए लेटर ऑफ वर्ड्स बनाना। बनाना में कितने टोटल बनेंगे, तो ये बनाना में बनेंगे कितना, यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा बी कितना है एक ही है, ए कितना है 3 फैक्टोरियल और इधर और n कितना है 2 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इधर बचेगा क्या 6 इंटू 5 इंटू 4 बचेगा और ये 2 से इसको 2 कट जाएगा तो 60, तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 16 नंबर क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी वेज 3 लेटर कैन बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स इफ ऑल द लेटर आर नॉट पोस्टेड इन द सेम बॉक्स। अब देखो एक लेटर जैसे फर्स्ट लेटर को आप पोस्ट करते हो किस तरह से, यदि आपके पास लेटर बॉक्स 4 है तो फर्स्ट लेटर को उठाओगे तो आपके पास 4 पेज है, हो सकता है कि फर्स्ट लेटर बॉक्स में या सेकेंड में या थर्ड में फोर्थ में आप रखते हो 4 पेज से कर सकते हो। इसी तरह से सेकेंड लेटर के लिए भी 4 पेज और थर्ड लेटर के लिए भी 4 पेज, तो टोटल हमारा कितना हो गया 4 पे पावर 3, तो ये कितना होगा 64। लेकिन आप सोचो तीन एस सॉरी कितना है 3 लेटर कैन बी पोस्टेड, ठीक है, इफ ऑल द लेटर आर नॉट पोस्टेड इन सेम लेटर बॉक्स। लेकिन इसमें से सोचो कि ऐसे कितने पेज होंगे कि सभी के सभी लेटर एक ही में चला गया, तो इसको तीनों के तीनों लेटर फर्स्ट लेटर बॉक्स में जा सकता है या सेकेंड में जा सकता है तीनों के तीनों, या थर्ड जा सकता है या फोर्थ, ये टोटल कितने हो जाएंगे 4 ही ऐसा होगा जो कि 4 वेज जिसमें सभी के सभी लेटर एक में चला गया, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचेगा कितना 60, तो ये मेरा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आते हैं बेटा 17 पे, ए सिंगल लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम from the words probability, the probability that the selected letter is vowels। vowels अच्छा इसमें एक बात देखो इसमें vowels कितनी है 1 2 3 4 4 है, तो 4 C1 टोटल कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 C1, तो इसकी कितना हो गया 4/11, तो ये मेरा 17 का आंसर हो जाएंगे कितना सी आंसर हो जाएंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज, तो हम आपको बताए थे जब फेवरेबल केसेस टोटल पॉसिबल आउटकम्स के इक्वल हो जाएगा तब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, तो उसका आंसर हो जाएंगे हमारा 1 बी ऑप्शन। फिर 19 नंबर क्वेश्चन में देखो कि ए डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए लार्ज नंबर देन द प्रीवियस नंबर ईच टाइम इज। मतलब आप देखो ये क्वेश्चन जो है कैसे बनेंगे कि मतलब क्या कर रहा है कि 3 डाइज एक साथ भेजा रहा है, मान के चलो ये डाइज नंबर 1 ये डाइज नंबर 2 और ये डाइज नंबर 3 है। यदि ये 3 डाइज हम ऐसे क्या कर रहा है फेंकते हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि फर्स्ट डाइज पे जो नंबर आएगा सेकेंड डाइज पे उससे कम नहीं आना चाहिए, उससे ज्यादा आना चाहिए, लेकिन उतना के इक्वल भी नहीं चलेगा, और तीसरे पे उससे भी ज्यादा होना चाहिए। तो सोचो यदि कितना पॉसिबिलिटी वेज हो सकते हैं, ये फर्स्ट यहाँ पे आ जाए तो सेकेंड पे तो दूसरा यदि आता है तो तीसरे पे क्या कर सकता है 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है 6, टोटल ऐसे 4 वेज होंगे, राइट बेटा। इसी तरह फर्स्ट यहाँ रहेगा और इसमें इसमें यदि थर्ड आता है तो इसमें कितना आएगा 4 इंटू 5 इंटू 6, ये टोटल 3 हो जाएंगे। इसी पे 1 आता है और यहाँ पे 4 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 और 6, ये कितना होगा 2 वेज, और यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 6 तो ये 1 वेज। ये कब हुआ जब डाइज 1 पे 1 नंबर आया। अब इसी तरह से डाइज 2 पे यदि सेकेंड नंबर आता है तो यहाँ पे 3 आना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 होगा, तो ये टोटल 3 आ जाएंगे। इसी तरह से 2 और यहाँ 4 आएगा तो यहाँ कितना आएगा 5 6, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 और ये 5 और 6 तो यहाँ पे 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे आया, यहाँ 4 आया तो यहाँ पे क्या आएगा 5 और 6, तो ये मेरा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 4 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे यदि 5 लेते हैं अपन 5 तो यहाँ पे 6 होगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से 4 तो यहाँ पे 5 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 6 तो 1 होगा, तो सारे काउंट कर लो कितना आ रहा है, तो 4 अब प्लस 3 कितना होगा 7 7 अब प्लस 2 9 प्लस 1 10 10 15 15
15, 16, 16, 17, 18, 20। तो ये टोटल 20 ऐसा हो गया। तो ये 20 टोटल काउंट होके आ रहा है। तो अब क्वेश्चन पे अपन आते हैं, ए डाइस इज रोल्स 3 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए लार्ज नंबर देन द प्रीवियस। तो देखो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी, तो 20 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये 6 इंटू 6 इंटू 6 होगा। तो यहाँ से देखो ये मेरा कितना होगा 3, तो ये मेरा 10 होता है, और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 3 होता है। तो ये कितना होगा 5 अपॉन ये 54 के इक्वल। तो देखो कोई आंसर है क्या हमारा, तो 5 अपॉन 54, ये बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। नाउ अब अपन अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा 20 पे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन विल शो इट्स डिजिट 6, कम से कम एक डिजिट पे, एक डाइस पे 6 आना चाहिए। तो देखो ये तो सिंपल सी बात है, कौन कौन सा आ सकता है, देखो फर्स्ट पे 6-1 या 6-2, 6-3 या 6-4 या 6-5 और या 6-6 ये तो हो गया ऐसा। और भी हो सकता है ना, अभी ऐसा आ जाए कि हमें 6 और फिर हमारा ऐसा आ जाए कि इस पे 5 और यहाँ सॉरी ऐसा नहीं, अब उल्टा लेते हैं अपन। तो यहाँ पे ये 1, तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1, तो ये 1-6, यहाँ पे 2-6, ये 3-6 और 4-6 या 5-6। तो ये टोटल और तो नहीं 6 तो यहाँ आ ही चुका है। तो ये कितना हो गया 5 और इधर से 6 कितना हो गया 11 अपॉन 36 है क्या कोई आंसर, 11 अपॉन 36। तो ये मेरा 20 का आंसर, ये आंसर राइट हो जाएगा। नौ अब 21 पे देखते हैं कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स ऑफ स्पेड इच। तो टोटल अपन जानते हैं कार्ड्स में स्पेड्स कार्ड्स टोटल कितने होते हैं 13 होते हैं। तो 13 में से 2 कार्ड निकालना और टोटल में से 52 निकालो, तो ये कितना हो गया 13 इंटू 12 अपॉन इतना कितना हो गया 52 इंटू 51 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये 4 और यहाँ से 4 से ये 3 और 3 से ये 17, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 17। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नौ अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। तो 22 नंबर क्वेश्चन लिखा है गिवन बिलो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, के की वैल्यूज निकालना। तो के अपन जानते हैं कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो ये सारे का सम कर लो और 1 के इक्वल कर दो, तो कितना होगा 1 + 2 के 3 के 7 के 7 + 10 के, तो बेटा यहाँ से 10 के इज इक्वल टू 1, तो के इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सिंपल है बेटा। फिर आप देखो 23 नंबर क्वेश्चन में भी सेम ही दिया है। अभी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लगा लो, तो यहाँ पे क्या होगा के को कॉमन निकाल लो, इधर क्या हो गया 4C0, यहाँ पे 4C1 और ये ऐसे 4C2 हो जाएगा और 4C3 एंड 4C4 इज इक्वल टू कितना होगा 1 के इक्वल। तो यहाँ से k इंटू 2⁴ इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 1/16। तो 1/16 ये मेरा ए ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं बेटा 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन में भी सेम ही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले 0 रखना है, सभी का सम करना है ना, मतलब P0 + P1 प्लस यहाँ से P2 + P3 इज इक्वल टू 1 के इक्वल। तो जब आप यहाँ पे के रखते हो तो 2 पे पावर 0 1, 2 पे पावर 0 और 0 का वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया 1 ही हो गया। प्लस यहाँ से देखो k इंटू 2⁴ 1 अपॉन यहाँ से 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ से लिखोगे यहाँ पे 2 जब रखोगे तो 2 पे पावर 2 अपॉन यहाँ से सॉरी एक यहाँ पे रॉन्ग हुआ, जब आपने 0 रखा 1, ठीक है 1 रखो 2 और ये वहां पे 1 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे 1 फैक्टोरियल होगा 1 फैक्टोरियल। नाउ 1 फैक्टोरियल यहाँ पे क्या होगा 2 फैक्टोरियल। आप 3 रखो तो के इंटू 2 पे पावर 3 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 करेंगे तो के तो हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या हो गया 2 प्लस यहाँ पर भी 2 और ये कितना हो जाएगा 8/6 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो आप इसे आप सॉल्व करिए तो के इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करो तो कितना आ रहा है यहाँ से 1 अपॉन ये कितना हो गया 2 + 5 प्लस यहाँ से कितना होगा 4/3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 अपॉन कितना होगा ये 15 4 19, तो ये 3/19। तो देखो 3/19 है क्या कोई आंसर में 3/19।
3/19 है ना। अपना क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन आ गया। नाउ नाउ अपन ये कौन सा क्वेश्चन, अभी 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ना, तो ये EX की वैल्यूज निकालना है। तो देखो आप इसका क्या करो, आराम से यहाँ पे EX जो मतलब मीन निकाल रहा है ना, मीन क्या होता है कि x1 इंटू P1 और x2 इंटू P2, इसी तरह से हमारा xn इंटू Pn ऐसा निकालते हैं। तो यहाँ से देखो जब x की वैल्यू 1 रखोगे तब भी 1 इंटू 1/15, फिर ये 2 इंटू 1/15, इसी तरह से 3 इंटू 1/15, और इसी तरह से लास्ट टर्म्स हमारा कितना आने वाला है 15 इंटू 1/15। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/15 कॉमन निकाल लीजिए, ये क्या हो गया 1 + 2 प्लस ऐसे करके 15 तक सम हो जाएगा। तो ये 1/15 इंटू यहाँ से क्या होगा 15 इंटू 14 सॉरी 16, सॉरी 15 नहीं, यहाँ पे 16 हो जाएंगे, यहाँ पे इंटू 16/2, 2 से यहाँ पे कट जाएगा, ये 15 से कट जाएंगे, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएंगे। तो मीन हमारा कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन 8 हो जाएंगे। 9 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर कह रहा है कि वेरिएंस दे रखा है, तो अपन एक फार्मूला अपन जानते ना कि वेरिएंस वाला हमारा फार्मूला क्या होता है, देखो वेरिएंस का फार्मूला हमारा वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू, ये क्या होता है EX² अपॉन यहाँ से EX का होल स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे सारा वैल्यूज तो आपको दे रखा है, ये तो इसकी वैल्यूज कितने दे रखे हैं, यहाँ पे 4 दे रखे हैं, और EX की वैल्यूज हमें निकालना ही है, ये मुझे निकालना है। और इज इक्वल टू हम कितना लिखेंगे, यहाँ पे ये कितना लिखा है 3 का स्क्वायर माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे माइनस, तो ये कितना हो गया 4 माइनस अभी 3 का स्क्वायर वेरिएंस, तो EX² हमें चाहिए, तो यहाँ से कितना हो गया 4 प्लस 9 इज इक्वल टू EX², और यहाँ से EX², सॉरी यहाँ पे फिर से रॉन्ग हो गए अपना, यहाँ पे EX², यहाँ पे EX² अपन ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया, तो हमारा EX² इज इक्वल टू 13 हो जाएंगे, 13 हमारा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अब इसके बाद अपन देखते हैं कौन सा बेटा 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज नॉट ए स्विमिंग, मतलब यदि स्टूडेंट स्विमिंग करता है, स्विमिंग करने का प्रोबेबिलिटी ये 4/5 होगा, क्योंकि ये स्विमिंग नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दिखे दे रखी है 1/5, देखा नॉट ए स्विमिंग इज 1/5, तो स्विमिंग करने की वो 4/5 हो गया, क्योंकि दोनों का सम 1 के इक्वल होता है। फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ राइट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड एट रैंडम 4 आर स्विमिंग, तो ये क्या होगा आराम से, ये 5C4 और स्विमिंग करता है, तो क्या होगा 4/5 पे पावर 4, और ये नहीं स्विमिंग करने का 1 लिख देना, तो इसकी वैल्यूज कितनी होती है 5 इंटू 4/5 पे पावर 4, और ये 1/5 पे पावर 1, तो ये 4 से इसको कट करा दो, तो यहाँ ये कितना हो गया 4/5 पे पावर 4 के इक्वल, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नाउ इसके बाद फिर देखिए 28 नंबर, द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन कैन हीट ए टारगेट 3/4, देखो मैन का हीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी देखें 3/4, तो हीट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएंगी 1/4, फिर ही ट्राइज 5 टाइम्स, वो n टाइम्स वो ट्रायल करता है, n टाइम्स वो ट्रायल करता है मतलब 5 टाइम्स, यहाँ पे हमारा n की वैल्यूज कितना दिया 5, n की वैल्यूज हमारा 5 दे रखा है। फिर प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3 आपका यहाँ पे हीट होना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा एटलीस्ट 3 तो होना ही चाहिए, मतलब जब वो 3 बार, कम से कम 3 बार तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट 3 बार तो होना ही चाहिए। क्या लिखा है प्रोबेबिलिटी दैट विल हिट द टारगेट एटलीस्ट 3 थ्राइस, कम से कम 3 टाइम्स तो वो हिट होना ही चाहिए, मतलब कौन सा केस होगा, एक को 0 वाला केस हो जाएगा, एक बार 1 वाला केस हो जाएगा, एक बार आप 2 वाला केस करोगे, एक बार 3 वाला केस सॉल्व करोगे, मतलब क्या होगा 5C0, और एक बार भी हीट ना करे, एक बार भी हीट ना करे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 पे पावर 4 पे पावर यहाँ पे क्या होगा 0, और 1 पे 4, सभी के सभी क्या होगा हीट ही हो गया होगा। फिर एक ही बार हीट करें तो 5C1, और यहाँ पे 3/4 पे पावर 1,
और 1 और क्या 1/4 पे पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर प्लस में 5c2 और 3 पे पावर यहाँ पे 2 दो टाइम्स और 1/4 पे पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा। और फिर 5c3 तो यहाँ पे कितना होगा 3/4 पे पावर 3 और 1/4 पे पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 माइनस कितना हो गया 5 - 3 यहाँ पे 2 होगा। रुको कुछ रॉन्ग हुआ, यहाँ पे रॉन्ग हुआ ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये ही 2 और ये मेरा 3 हो जाएगा। अब राइट है, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो जब आप इससे सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा आपको कैलकुलेशन करके जो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 459/512 के इक्वल हो जाएगा। फिर अपन आते बेटा 29 नंबर क्वेश्चन पे। तो 29 नंबर क्वेश्चन, इन ए बॉक्स containing 100 bulbs 10 आर डिफेक्टिव। सोचो डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 10/100 मतलब क्या हो गया 1/10। ठीक है बेटा 1/10 हो जाएगा डिफेक्टिव का केसेस। डिफेक्टिव तो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव का केसेस कितनी हो जाएंगे 9/10 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ सैंपल ऑफ 5 बल्ब्स नॉन इज डिफेक्टिव, पांचों के पांचों जो होंगे वो नॉन डिफेक्टिव हो। तो ये डिफेक्टिव होगा पांचों हो रहेंगे और पांचों हो गया तो क्या हो गया 5c5 और सभी के सभी नॉन डिफेक्टिव तो 9 पे पावर कितना हो गया ये 5 आप ले लो नॉन डिफेक्टिव का केसेस, पांचों पांचों नॉन डिफेक्टिव हो तो ये मेरा हो जाएगा इसकी वैल्यू 1 हो गया तो 9/10 पे पावर 5 होगा 9/10। तो है क्या कोई आंसर 9/10 पे पावर 5 मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है सी ऑप्शन राइट हो जा रहा है। फिर अपन आज देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर, इन थ्री थ्रोन ऑफ 2 डाइस प्रोबेबिलिटी दैट थ्रोइंग डबलेट नॉट मोर देन ट्वाइस। अब एक बात बताओ डबलेट क्या होता है, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी डबलेट की, ये डबलेट की प्रोबेबिलिटी होंगी 6/36 बोले तो यहाँ से 1/6। तो बेटा ये डबलेट नहीं, नॉन डबलेट की क्या हो जाएगा नॉन डबलेट के मान के जो ये नॉन डबलेट है तो ये कितना हो जाएगा, मतलब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि नॉन डबलेट को अभी डी डैश कर देते हैं अपन यहाँ पे डी डैश, तो ये कितना हो जाएगा ये 5/6 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि चांसेस ऑफ गेटिंग हेड, सॉरी कहाँ गया प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस नहीं ज्यादा दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो उसकी बताओ, जबकि 3 टाइम्स। तो देखो जब वो 3 में से कम क्या बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी थ्रोइंग डबलेट नॉट मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस दो से ज्यादा बार डबलेट नहीं होना चाहिए। एक काम करते हैं कि हम वो केस जोड़ लेते हैं ना कि हमारा एक बार भी नया होगा, एक बार आया होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, तो मतलब टोटल में से जब 3 बार वो केस सभी बार वो डबलेट आ गया होगा वो केस सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया 1 माइनस यहाँ से कितना 5c सॉरी 3c3 ना, सॉरी 3c3 और डबलेट 1/6 पे पावर यहाँ पे कितना हो गया सभी टाइम्स डबलेट 3 आ गया तो 1 ये कितना हो गया 6 पे पावर और कितना हो गया यहाँ पे 6, तो कितना हो जाएगा 6 6 36 इंटू 6 ये कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पे 216 होता है कितना हो गया हमारा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 216 माइनस 1/216 ये कितना हो गया सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ठीक है बेटा, नाउ अब अपन आते हैं 31 पे। 31 नंबर क्वेश्चन, ए फेयर कॉइन इज टॉस 100 टाइम्स द चांसेस ऑफ गेटिंग ए हेड इवन नंबर ऑफ टाइम्स इज, इवन नंबर। अब देखो कॉइन टॉस करते हैं 100 टाइम्स, इवन नंबर कितने बार आएंगे तो आधे नंबर तक आएंगे तो 31 का हमारा कितना हो जाएगा हाफ, क्योंकि 50-50 तो होता है, इवन 100 है तो 50 इवन 50 ऑड, तो ये मेरा हाफ हो जाएगा, ये तो सिंपल सा है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि इफ द मीन ऑफ 3 4 x और 7 10 इज 6। देखो ये तो सिंपल है, ये सारे के सम करके यहाँ पे 3 + 4 + x + 7 + 10 अपॉन यहाँ पे कितना होगा 6 इज इक्वल टू 6 कर देना। यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4 5 है ना, सॉरी तो 3 + 4 + 7 + 10 ये कितना हो गया 5 है टोटल, यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 करने का ये मेरा 5 हो गया, तो 5 हो गया तो 30, तो ये कितना हो गया हमारा, यहाँ पे देखो आप कितना हो जाएगा यहाँ पे
ऐड हो गया तो हमारा 10 अब प्लस इधर 7 प्लस 10 24 अब प्लस x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू हमारा 6 हो जाएंगे। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नाउ अब हम पढ़ते 33। तो 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस नंबर। अब ये तो सिंपल सा है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू इसी तरह 3 पावर n पे पावर 1 अपॉन कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। और ये 3 पे पावर सभी का सम कर दो, 1 प्लस 2 प्लस ऐसा करके n, और ये पावर 1 अपॉन n कर दो। तो यहाँ 3 पे पावर ये कितना हो गया, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और पूरे पे पावर 1 अपॉन n, और n से n कट गया तो 3 पे पावर n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये मेरा कितना हो गया, डी ऑप्शन इज राइट। अब ये अपन कौन सा आते हैं 34 पे। तो 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ द वैल्यूज ऑफ दिस एंड फ्रीक्वेंसी इतना, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कितना होगा। देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 आ गया, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 आ गया, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1 ही आ रहा है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 1 ही आएगा। मतलब क्या हो गया, सारे टाइम्स n, तो n हो जाएंगे इसका आंसर। फिर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 5 स्क्वायर इतना इच, तो ये क्या होता है, पहले वेरिएंस निकाला जाता है। तो वेरिएंस ऑफ x क्या होता है कि हमारा e x स्क्वायर माइनस ये मीन का स्क्वायर, मीन का होल स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर तो अपन क्या करते हैं, क्या होता है वो देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन यहाँ से 5 प्लस मीन कितना हो जाएगा, सारे का सम कर दो। तो ये 5 प्लस 4 प्लस 9 कितना हो गया, 6 4 पर 15 15 अपॉन ये माइनस होगा ना, सॉरी यहाँ पे माइनस ले लेते हैं अपन, यहाँ पे माइनस होगा तो ये माइनस ये कितना हो गया 15 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया 5 आपके पावर यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया 25 25 25 50 54 55 55 55, तो यहाँ से 55 अपॉन 5 5 और माइनस कितना हो गया ये मेरा 3, तो ये कितना हो गया 9, तो ये कट गया 11, तो ये कितना हो गया 2, तो 2 आ गया, मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल्स टू √2 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब देखो 36 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ कांस्टेंट्स दिस इंक्लूड द पॉइंट। देखो सबसे अच्छा एक काम करो, देखो फर्स्ट ऑप्शन राइट है कि नहीं, इसको क्या करना, x की वैल्यूज 2 यहाँ पे रख दीजिए और यहाँ पे 3 रखो, इनक्वलिटी को होल्ड कर रहा है क्या, तो यहाँ से 2 और यहाँ पे 3, तो कितना हो गया 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, तो ये नहीं हुआ, ये पॉइंट नहीं हुआ। फिर 1 1 फिर पे नहीं होगा। अब फिर से क्या करते हैं अपन, देखते हैं कौन सा पॉइंट है इसके बाद हमारा, कौन सा पॉइंट है हमारा इधर 3 4, और ये कौन है 4 3। तो इसको चेक कर लेते हैं अपन, यहाँ से देखो तो हमें यहाँ से 3 4 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे हमारा ये 3 यहाँ से देखो ये मेरा यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हम रख लेते हैं ये मेरा 3 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 4 रखते हैं, 4 4 4, तो 4 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 8 कर रहा है, और ये कर रहा है क्या 4 3 रख लेते हैं, तो 4 अब प्लस और यहाँ पे 3 2 जा 6 10, ये नहीं कर रहा है, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो गया। तो ऐसे ही आप चेक करने का बेटा कि सब में चेक जरूर कर लेना, लेकिन तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया। इसी तरह से देखोगे आप इसमें भी कर सकते हैं कि 30 अपॉन 37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 नंबर क्वेश्चन जब जब हमने पहले यहाँ से 1 पुट करके रखते 1 1, तो यहाँ पे 1 और 1 रखोगे तो ये नहीं हुआ, 0 और 2/3 रखोगे ये भी नहीं हुआ, 0 2 रखो 0 2 ग्रेटर देन वो भी नहीं हुआ, मतलब क्या हो गया, ये ऑप्शन राइट हो गया। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द एलपीपी इज, तो क्या होता है फंक्शन एक कांस्टेंट होता है, एक फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज, ए रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड नॉन ऑफ दिस, तो ये फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज होता है।
तो फिर क्या लिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट ये होते हैं जिस जिस सेंटेंस को पढ़ने के बाद यस या नो आए, मतलब दोनों नहीं आना चाहिए, और ना ही आप ऐसे भी सेंटेंस जो सजेशन दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ये सब मेरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन पूछने वाला, ये सब हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस, ये सब हमारा स्टेटमेंट नहीं होता है। तो देखो फर्स्ट में क्या, ओपन द डोर, ये नहीं होगा। डू योर होमवर्क, ये भी नहीं है। स्विच द फैन, ये भी ऑर्डर दे रहा है। 2 और +2, ये मेरा हो जाएगा। Which of the following is not a statement? Please do not be favor, ये भी नहीं होगा। 2 is a even integer। 2 is a even, कौन सी नॉट स्टेटमेंट है? फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा हो गया, नहीं है तो ये सब तो है ही। फिर क्या लिखा है? नेगेशन ऑफ द पेरिस, सॉरी, नेगेशन ऑफ पेरिस इन फ्रांस एंड लंदन इन इंग्लैंड। तो देखो ये मेरा और एक दूसरा स्टेटमेंट ये है, तो ये मान के चलो पी है और एंड है तो ऐसा रहेगा, और क्यू ये है हमारा लंदन, इसका नेगेशन क्या होगा? तो नेगेशन क्या होगा? नेगेशन ऑफ पी, ये चेंज होगा, नेगेशन ऑफ क्यू। तो क्या होगा? पेरिस इज नॉट, पेरिस इज नॉट इन फ्रांस, और है क्या? हाँ, लंदन इज नॉट। बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, बी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है? नेगेशन ऑफ द राम इज इन क्लास 10 और रश्मि इन क्लास 10। तो क्या होगा इसका क्या होगा? राम इज नॉट इन क्लास 10, और यहाँ पे क्या होगा? एंड हो जाएगा। रश्मि इज नॉट इन क्लास 12 है क्या? राम इज नॉट इन क्लास 10 बट राम, ये नहीं होगा, फर्स्ट ये नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पे राम इज नॉट इन क्लास 10 बट लगा है, तो बट होगा क्या? और था क्या यहाँ पे? और था, एंड बट लग सकता है। बट रश्मि इज नॉट इन क्लास 10, तो ये बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या राइट दिखता? बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? राम इज नॉट इन क्लास 10 बट रश्मि इज नॉट इन क्लास 12। यही था ना क्वेश्चन यही ना कि राम इज क्लास 10 और रश्मि इज क्लास 12। तो ये मेरा क्या? राम इज नॉट इन क्लास 10, तो इसका नेगेशन करना है ना, तो राम इज नॉट इन क्लास 10, ये ठीक है। बट राम नहीं, रश्मि इज नॉट इन क्लास 10, तो रश्मि इज नॉट इन क्लास 12। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर देखो 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेगेशन ऑफ पी और क्यू क्या होगा? तो ये मेरा नेगेशन ऑफ पी कितने के इक्वल होता है? नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू के इक्वल है। तो है क्या कोई ऑप्शन? तो मेरा बी ऑप्शन ये तो हमारा राइट आ रहा है। फिर इसका नेगेशन इज इक्वल टू कितना होगा? तो इसका नेगेशन देख लेते हैं हम, इसका नेगेशन हमारा कितने के इक्वल होता है? तो इसका नेगेशन हमारा देखो, नेगेशन ऑफ पी ये क्या होगा? नेगेशन ऑफ पी और ये नेगेशन ऑफ ये क्या होगा? क्यू। तो है क्या? नेगेशन ऑफ और एंड की, बी ऑप्शन राइट। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है कि आप इसके नेगेशन ऑफ आर कितना होता है? पी इम्प्लाइज का, तो यहाँ पी इम्प्लाइज का नेगेशन हमारा क्या होता है? ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये क्या होता है? ये नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ पी के इक्वल। तो इसके अनुसार से देखो नेगेशन ऑफ आर कहीं दिख रहा है क्या? तो बी और सी में आ रहा है, और फिर नेगेशन ऑफ इसमें मिला, तो ये नेगेशन ऑफ पी, हाँ ये सी ऑप्शन इज राइट, 45 का सी। और पी इम्प्लाइज क्यू कैन आल्सो बी रिटेन एज, ये बी ऑप्शन के इक्वल, ये इतने की इक्विवेलेंट रहता है। फिर 47 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 47 देखो, दिस इज ए, तो आप इसको क्या करना कि ट्रूथ टेबल से इसको सॉल्व करना। ऐसा ट्रूथ टेबल्स क्या करना, पी और क्यू का बना लेना, ये जैसे ट्रू 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 फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू, ऐसे करके बना लेना। और ये सारा पूरा इतना को इधर इधर बना के और ये देख लेना, यदि पूरा ट्रू 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 आता है तो टॉटोलॉजी, या फॉल्स 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 आता है तो फॉल्स ही हो जाएगा। लेकिन इसका भी यदि आप सॉल्व करोगे ना तो आपका आ जाएगा नाइदर टॉटोलॉजी और नॉर कॉन्ट्रडिक्शन होगा। फिर अपन आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। तो 48 नंबर क्वेश्चन पे देखो tan c1 ये दिस वैल्यूज ये कितना होता है? तो 2 रेज़ टू पावर 10 माइनस 1 के इक्वल होता है। तो है क्या ऑप्शन? सी ऑप्शन। इफ n इज इवन देन ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन एक्सप्रेस करते हैं। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या होगा? मिड टर्म्स का होता है, मिड टर्म्स का क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म्स हो जाएंगे, तो n c n अपॉन 2 होगा। फिर x इज इक्वल टू 1/3 देन ग्रेटेस्ट टर्म्स। तो देखो ग्रेटेस्ट टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो ग्रेटेस्ट टर्म्स हम इसका फाइंड आउट करें तो ये क्या होता है? पहले हम लोग कैसे निकालते हैं ग्रेटेस्ट टर्म्स? ग्रेटेस्ट टर्म्स हम लोग ऐसे निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं
r इज इक्वल टू क्या होता है कि n+1, तो 8+1 अपॉन यहाँ से कितना होता है 1+1 इंटू एक्स की वैल्यू 1/3 थी, तो उसको ब्रैकेट में रख देते। ये 9 अपॉन ये कितना होगा 5 समथिंग, मतलब क्या होगा ये टर्म्स कौन सा होगा 6 टर्म्स, तो 6 टर्म्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो 8c5 और मेरे यहाँ पे और क्या होगा 4x के पावर 1/3 अपने पावर यहाँ पे 5 कर दो, तो 8c5 कितने इक्वल होता है 56 और 4/3 अपने पावर 5, तो मेरा बी ऑप्शन हमारा राइट होता है। तो बेटा यहाँ पे यहाँ पे अभी यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर देना फ्रेंड।